नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए भी है और आईटीआई होल्डर्स के लिए भी है। आईटीआई की कई ट्रेड्स को मौका दिया गया है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आईटीआई की कौन सी ट्रेड को मौका दिया गया और कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, क्रूशियल डेट क्या है, इन सभी बिंदुओं पर होगी चर्चा। सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। वहाँ पर इन भर्ती परीक्षाओं की पीडीएफ्स आपको मिलती रहती है। नोटिफिकेशन जब भी आते हैं, सूचनाएं वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नोटिफिकेशन भी लेटेस्ट है, 27 नवंबर 2024 का है। BEL वाले क्या करते हैं कि अलग अलग अपनी यूनिट के हिसाब से अलग अलग नोटिफिकेशन निकालते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि BEL पंचकुला का भी वैकेंसी आया था। उससे पहले और भी अलग अलग नोटिफिकेशंस आए थे। अब ये भी नोटिफिकेशन है और ये वाला जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो PSU कहलाएंगे एक तरह से। मतलब रेगुलर वैकेंसी है, ज़्यादा सोचने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैकेंसी कहाँ के लिए, किसके लिए होनी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन वैकेंसी है परमानेंट। देखो, है ना, बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए वैकेंसी होनी है, बेंगलुरु में पोस्टिंग होनी है और परमानेंट बेस पे वैकेंसी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेनर बेस वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि परमानेंट है कि नहीं। अच्छा, कुछ तो सोचते हैं कि BEL है, लिमिटेड लिखा हुआ है, तो पता नहीं सरकारी है कि नहीं। पूर्णतः सरकारी है। सरकार के सारे नियम इस पर लागू होंगे और केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे। हाँ, निगम है वो एक अलग चीज़ है कि ये अपना अलग से ऑर्डर निकालेंगे हर बात के लिए। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या ऑर्डर निकलेंगे। देखो, सबसे पहले जो पोस्ट है ना, उसका नाम है EAT, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट का नाम है। इसके लिए क्या चाहिए? 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप भर सकेंगे। आपके लिए 21 सीटें हैं, 21 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल में तो टोटल 18 सीट है मैकेनिकल वालों के लिए। कंप्यूटर साइंस की 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल वालों की 2 है। टोटल 47 सीट है, 47 सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वालों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जितने भी है उन सब के लिए, ठीक है। और अगर पे स्केल की मैं बात करूं तो आपका पहला बेसिक होगा 24,500 रुपये। बाकी ये 3% इंक्रीमेंट और वो तो देखो हर साल लगता ही है। एक सरकारी कर्मचारी की वैकेंसी सैलरी साल में 3 बार वैसे ही बढ़ जाती है। 2 बार डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता और एक AGI एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट। तो 3 बार पैसे वैसे ही आपके बढ़ जाने होते हैं। 24,500 पर अभी हमारे इंडिया में 53% डियरनेस अलाउंस है, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। यानी ये सैलरी जो आपकी है ये कैश इन हैंड 40K प्लस होगी भैया। 40 क्या, 45 भी मानो आप, 45 के करीब आपको पैसे मिलेंगे। तो यार 45,000 रुपये के पीछे तो नौकरी कर ही सकते हो ना डिप्लोमा वालों। इतना तो काम करना ही पड़ेगा। आ जाइए, सेकंड जो पोस्ट इसमें आई है उसका नाम है टेक्नीशियन C। देखो, जनरली ITI वालों की टेक्नीशियन B नाम से आती है, इन्होंने टेक्नीशियन C रखा है, कोई बात नहीं। क्वालिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ आपको क्वालिफिकेशन में 2 पॉइंट चाहिए। पहला 10+ ITI, यानी 10th हो, ITI तो होनी है, और उसके साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। माय डियर, इतनी बार वीडियोस बनाए हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर, बहुत बार आपको बताया भी है कि यार ITI के बाद ना अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेना। अगर, क्योंकि अप्रेंटिसशिप से पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी साथ में एक तो 1 साल का रुपया मिलता है आपको, दूसरा आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैल्यू होती है ऐसे लोकेशन में। नहीं मांगा, ओनली ITI बेस पे वैकेंसी आई तब भी ठीक, लेकिन ITI प्लस अप्रेंटिसशिप आ गई तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं। अब अगर किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एक ये कहता है कि अगर 10th के बाद आपने डायरेक्ट 3 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा हो तो वो भी हमें चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपने ITI के बाद अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे ही है। किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आपकी ITI है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें आप ही के लिए है माय डियर। 23 सीटें हैं, 23 पोस्ट है। फीटर के लिए अगर मैं बात करूं तो 4 सीटें हैं। मशीनिस्ट की अगर बात की जाए तो 7 सीटें हैं और इलेक्ट्रिकल की मात्र 3 सीटें, सबसे कम इलेक्ट्रिकल वालों की है।
टोटल यहाँ पर 37 सीट है, दोनों इंजीनियर प्लस ITI को मिला करके 84 सीट है। अब इनमें से अनरिजर्व और वो सब कोटा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। टोटल इस तरह से बांटेंगे, ये अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, टोटल में से फर्दर डिवाइड करेंगे। अगर मैं पे स्केल की यहाँ पर बात करूँ तो माय डियर 21,500 रुपये आपका पहला बेसिक होगा। इसमें 53% डियरनेस अलाउंस प्लस ऑल अदर अलाउंसेज, HRA ये वो दुनिया भर के भत्ते और भी मिलते हैं। तो अगर इस सैलरी को हम देखें तो ये आपकी लगभग 42-43 हज़ार क्रॉस कर जाती है। तो कट कुटा करके आपको 38 हज़ार के आसपास मिल जाएंगे। 38,000 कैश इन हैंड होगा, आपके खाते में आ जाएगी, अकाउंट में आ जाएगी। तो कर लो मैंने थोड़ी सी, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है प्लस एडमिजिबल अलाउंसेज, जितने भी स्वीकृत अलाउंस है वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, EAT वालों के लिए ना 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान केवल 24,000 रुपये मिलेंगे, अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, और उन्होंने बाकी अलग से कुछ बताया नहीं है। एज क्राइटेरिया पर बात करूं, एज क्राइटेरिया माय डियर 18 से लेकर 28 वर्ष का रखा गया है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये क्राइटेरिया अंडर रिजर्व के लिए होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको छूट मिलेगी, जैसे अगर आप OBC से है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC या ST से है तब आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें है। तो अपनी एज कैलकुलेशन कर लो और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख लो। 1 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग एज की गणना की जाएगी। 1 नवंबर वाले दिन आप इनमें से किस रेंज में है अपना डिसाइड कर लो, देख लो, और फिर आप एलिजिबल है, आप भर सकेंगे। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और उनको छूट है उस पर ज़्यादा शायद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये रही आपके सामने www.bel/india.in। वैसे ये PDF अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये ब्लू कलर में लिंक है, तो ये क्लिकेबल होता है। इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उस पर बात हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। चाहे ITI वाले हो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले हो, ये कह रहे हैं कि असेंशियल क्वालिफिकेशन में एग्रीगेट आपके 60% नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल, OBC और EWS से है तब। जैसे 10th में, ITI में, अप्रेंटिसशिप में, सब में असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है ना, वो असेंशियल में ही आएगी। और उसके बाद में 50% नंबर होने चाहिए SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो अगर जैसे किसी के 10th में 50% नंबर नहीं है तो भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते, मत भरना। ठीक है ना, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ITI वालों को नील लिख दिया है उन्होंने। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है भाई, है ना, ये मुझे लगता है कि पहले मेंशन करनी चाहिए थी, तो बहुत सारे बच्चे जो है क्योंकि यहाँ बाहर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 17 दिसंबर 2024 से पहले। ठीक है, तो जो बच्चे कर्नाटक से हमें देख रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें बेरोजगार कार्यालय में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, एक्सचेंज जो होता है यहाँ पर, तभी आप, क्योंकि वो नंबर मांगेगा आपसे यहाँ पर। ठीक है ना, और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो भी बेंगलुरु में ही होगा। तो यहाँ आपको बेंगलुरु में पेपर देने के लिए जाना है। पेपर में क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल एप्टीट्यूड के आएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट यानी 2 आवर्स आपको समय मिलेगा। ये वाला सिनेरियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, सिलेबस अब कोई सोच रहा होगा कि आप टॉपिक वाइज हमें बताइए, तो आजकल टॉपिक वाइज कोई भी जो है वो डिक्लेयर नहीं करता है ऑफिशियली। उन्होंने इतना लिख दिया कि टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड होगा, तो वो आपको ध्यान रखना ही होगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स है, वो तो खैर आजकल बच्चे ले ही आते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है ना। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका है वो तो आप ले ही आते हैं। फीस की अगर बात करूं तो 295 यानी टोटल 300 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी जनरल, OBC और EWS वालों को। बाकी जितने भी बच्चे हैं SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, उन सबको फीस पे नहीं करना है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, और अगर मैं क्रूशियल डेट की बात करूं क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, और तो सब डिटेल आ गई ना। यहाँ पर था ना, अभी लास्ट डेट ये रही 17 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है आपकी। तो इससे पहले आपको ये
अप्लाई ज़रूर कर देना है। बस माय डियर, यही अपडेट था। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कम से कम वो तो अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइसिस हालत है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। इसलिए जहाँ जितना रोज़गार मिल रहा है ना, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को और कहिए कि भैया लग जाओ। मेरा तो इतना ही कहना है। इसीलिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, छोटी छोटी भर्तियों पर आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। बहुत धन्यवाद।